अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ जो ट्रंप, ईरान, इजराइल पर तो नजर रखते ही साथ ही ये भी बताते हैं कि तेल किस तरह से निकाला जाता है और परमाणु बम किस तरह से बनते हैं। इन सारी प्रोसेस पर पूरी पकड़ रखने वाले बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। जो ट्रंप ने मान लिया है कि वो युद्ध जीत चुके हैं, आपने भी मान लिया सर? हम तो कब से कह रहे, जब शुरू हुआ था तब से कह रहे कि ये जीत जाए और खत्म हो ये सब मसला। अनिल जी, फालतू में मार्केट्स जी। को इसने परेशान कर दिया। तो अब कल देखें तो इनके जो विदेश सचिव हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक बहुत नैरो डेफिनेशन दी कि ईरान के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, उनकी नेवी को खत्म करना, उनकी एयरफोर्स को खत्म करना और उनकी मिसाइलों को खत्म करना, और बोले कि हमने तीनों कर लिया है। तो इससे ये इशारा आया कि चलो अब शायद ये टैको हो जाएगा, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट करके ये एक ऑफ रैंप इनको मिल जाएगा कि अब खत्म कर रहे हैं भाई, हम जीत गए आपस में खुशी मना के। बट हो क्या रहा है अनिल जी, जो यहाँ से प्रतीत हो रहा है, कोई हमारे पास और इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मीडिया से देख के और बयानों से देख के, जो इनका डिफेंस का जो मिनिस्ट्री है, जिसको अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहते हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, हमने तो अभी आगाज किया है जंग का। तो ये लग रहा है कि ट्रंप क्या पूरी तरह काबू में है, कि जो नियोकॉन है, जो नियो कॉन्जर्वेटिव्स हैं उनके खेमे में, क्या वो विवश कर रहे हैं इस जंग को, क्योंकि इजरायली भी थक गए हैं। इजरायली ने कहा है कि अब ट्रंप डिसाइड करेंगे कब जंग बंद करनी है, ये इशारा है। कल एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई कि पुतिन से बात हुई, बहुत लंबी, ट्रंप की, जहां पे पुतिन ने समझाया कि देखिए मेरी ईरानी प्रेसिडेंट से बात हो चुकी है, मेरी गल्फ के देशों से बात हो चुकी है, सभी युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप एज यूजुअल मंडे मॉर्निंग था तो काम तो नहीं करना जिंदगी भर, अपने फ्लोरिडा के रिजॉर्ट में गोल्फ खेल रहे थे। वहां से इन्होंने एनबीसी को इंटरव्यू दिया, लगभग हमारे समय 12:30-1 बजे होंगे सवेरे। उसमें उन्होंने कहा बस जंग खत्म हो गई, और दूसरी बात ये कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम कब्जा कर लेंगे। तीसरी बात ये कही कि तेल की कीमतों से घबराए नहीं, हम इसको नीचे लेके आएंगे। और चौथी बात ये कही कि लग रहा था 3-4 हफ्ते लगेंगे जंग में, हमने जितने ऑब्जेक्टिव थे सब बहुत जल्दी हासिल कर लिए। इससे क्या हुआ अनिल जी, वो लगभग 2 बजे अमेरिका से लेकर 3:30 बजे अमेरिकन मार्केट में इतनी जबरदस्त पलटवार हुआ कि जो डाउ जोन्स 700-800 पॉइंट नीचे था, वो 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। जिसने आउट ऑफ द मनी कॉल लेके रखे हुए थे, लोगों के लाखों डॉलर कल बन गए अनिल जी। 2 पैसे 3 पैसे के कॉल चल रहे थे उस टाइम पे, और इस तरह से मूव आया मार्केट में। तेल की कीमतें एकदम से गिरी। कल जो तेल का हिसाब रहा कि 120 पहले गया और फिर 90 से नीचे के करीब बंद हुआ। इतना भारी वॉलेटिलिटी नहीं होता है ऐसे मार्केट्स में, काफी लिक्विड मार्केट्स हैं। ये सब ट्रंप के चलते था। अब उसके बाद तो काफी हौसला आ गया, हमारा भी बाजार 300 350 पॉइंट ऊपर था जब अमेरिकन बाजार बंद हुए। बट फिर जब ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ये थोड़े नाराज थे कि देखो मुझसे काम करा रहे हो, अच्छा खासा मैं गोल्फ खेल रहा था फिर से मुझे ले आए। तो वहां पे इन्होंने बहुत मिले जुले से संकेत दिए, वो क्लैरिटी नहीं आई मार्केट्स को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन्होंने कहा देखो 4 हफ्ते लगने थे, अब कम लगेंगे। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा कम का क्या मतलब, क्या इस हफ्ते में हो जाएगा? बोले हाँ ये भी हो सकता है। तो हर चीज उन्होंने गोल गोल करके बात की। उससे थोड़ा सा हमने देखा गिव अप हो गया, फ्यूचर्स में अमेरिकन फ्यूचर्स रेड लाल निशान में आ गए। तो आज स्थिति ये है, सब चाह रहे हैं युद्ध विराम। ईरानियों ने सामने से कहा है वो फेस सेविंग है। बहुत बड़ा बयान आया ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से कि हम डिसाइड करेंगे कब ये जंग खत्म होगी, ट्रंप नहीं करेंगे। वो तो आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ी एंशियंट सिविलाइजेशन है, घुटने तो नहीं टेकेंगे ना। वो ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा ट्रंप ने कह दिया जी हुजूर हम तैयार हैं, कहाँ साइन करना है।
वो तो यही कहते रहेंगे हम डिसाइड करेंगे, बट इसको नहीं इतना सोचना है। मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि दोनों दल थक चुके हैं, असले दोनों के खत्म हो चुके हैं। रशिया पीछे से बीच बिचाव कर रहा है। टर्की ने भी कहा है कि हम भी मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है इस हफ्ते में जरूर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। और ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है, जो कीमतें बढ़ी हैं अमेरिका में, तेल की कीमत बढ़ गई है एकदम। और ये नहीं कर सकते वो कि अमेरिका में एक एनर्जी कैप लगा दें कीमतों पे। आज तक तो कभी नहीं हुआ, हो सकता है कर भी दें, बट तो अमेरिकन कीमतें दुनिया की कीमतों की चाल पर चल रही हैं अनिल जी। ये अभी माहौल है, तो उनको ये हम्म। कीमत नीचे लेके आनी है। अब देखते हैं आज क्या होता है। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके ट्रम्प की तरफ से बनता हुआ था। गल्फ गोल्फ खेलते हुए छेड़ दिया ट्रम्प साहब को। सर, इधर गल्फ की हालत खराब है, उधर उधर ट्रम्प के गोल्फ की हालत भी खराब है, दोनों में ठीक बहुत ठाक नहीं चल बढ़िया, रहा है। बहुत गल्फ बढ़िया। और गोल्फ दोनों में डिस्टर्बेंस, राइट। गोल्फ हाँ, को छेड़ा तो उन्होंने गल्फ बताइए में साहब। और डिस्टर्बेंस कर दी। उनको बस अच्छा दे सर, एक देने चीज चाहिए बताइए, ईरान को। सर ये बताइए, ये हाँ 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 हाँ, प्लीज बोलिए सर, प्लीज। हम्म। ईरान को अपने जितने माउंटेनस एरियाज है ना, वहां पे थोड़ा सा फ्लैट जगह देख के बोलना चाहिए आप ट्रंप रिसोर्ट खोल लो हाँ। आके, और यहाँ पे आप शुरू करो। और जितना अरे। अभी हम्म। तेहरान में ट्रंप टावर बना दो, सारे खत्म हो जाएगा, कभी बमबारी नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद जो करना है करो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये गोल्फ का जो गेम है, स्पोर्ट्स जो है, ये तो बड़े बड़े लोगों का, पैसे पैसे वाले लोगों का, बड़े पावरफुल लोगों का गेम है, बराबर वही खेलते हैं, राइट। तो आपको तो इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो ये बताइए कि सर, ये गेम जो मैंने सुना है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, उससे जब बजाय मेंटल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा खेला जाता है। और इसमें आपके सामने कोई आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, आप खुद अपने से बेहतर करना है आपको, दूसरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आपका कोई कॉम्पिटिटर एक तरह से नहीं है। नहीं, तो ऐसे में वो माइंड का बैलेंस रखना बड़ा जरूरी होता है। तो ये ऐसे माहौल में भी ट्रम्प साहब माइंड का बैलेंस बना के गोल्फ खेल लेते हैं कि वो कहीं भी किधर भी मारे, उनको कौन पूछने वाला है। वही तो आई थिंक वो लोग रखते होंगे जो बॉल सीधी कर देते होंगे उनके लिए, और जीत गया ताली बजाते होंगे। बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि वो, और इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं है वो, बट उनका शौक बहुत है गोल्फ खेलने का। अब देखिए, बट हम सब लगे हुए हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट, वॉर चल रही है, अपने रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं फ्लोरिडा में, और वहां गोल्फ चल रहा है। तो अ, ये पुरानी बात होती जॉर्ज बुश जूनियर के टाइम, अगर वो एक दिन भी नहीं होते ऑफिस में और कुछ हो रहा होता, इतनी उनकी भर्त्सना होती थी, इतनी क्रिटिसिज्म। अब ये नया नॉर्मल हो गया अनिल जी, के सब कुछ चलता है, कुछ भी चलता है। तो वहां 7 अमेरिकन सैनिक मारे गए, और ये कह रहे हैं एक छोटा सा हादसा हुआ है गल्फ के अंदर, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं ओवरऑल, और इतना इकोनॉमीज पे असर पड़ा है। इसमें अगर आप बिहाइंड द कर्टन देखें, 2022 में भी जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, जब ऑयल ऐसे हुआ डिसरप्ट, तब किसके सबसे ज्यादा पैसे बने? एसबीआई रिसर्च ने कल एक रिपोर्ट भी निकाली कि अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा है। लगभग 370 बिलियन अमेरिकन एनर्जी मेजर्स ने बनाए थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी भी बढ़ने के लिए, जिसको आइडिया था कि ट्रंप ये करने वाला है, या कोई मार्केट में खेल सका, या फिर ऐसी जो कंपनीज हैं, अब ये देखिए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक इंटरसेप्टर है। कल निकल के आया, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट ने ब्रेक किया न्यूज कि एक कंपनी है जो ड्रोन्स बनाती है, उसमें ट्रंप के दोनों लड़कों ने $25 मिलियन डाले कुछ महीने पहले। और फिर ट्रंप ने कहा कि चाइनीज ड्रोन्स अमेरिका नहीं खरीदेगा। तब तक 70% ड्रोन जो आ रहे थे अमेरिका में, चाइनीज कंपनियों से आ रहे थे। तो एक तरफ से वो बंद कर दिया, दूसरी तरफ लड़कों ने इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में। अब उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। तो वहां की जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है, कांग्रेस जो कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने एक एथिक्स पैनल फॉर्म किया है देखने के लिए कि क्या राष्ट्रपति के लड़के इस तरह से सप्लायर बन सकते हैं डिफेंस में, जब पॉलिसी आपके हाथ में है।
तो पहले क्या होता था, पर्दा तो रहता है, हमें भी पता है कौन सी कंपनी किस पॉलिटिशियन की है, क्या है, मार्केट को अंदाजा रहता है, एटलीस्ट पर्दा रहता है। यहाँ तो पर्दाफाश सब कुछ करके पूरी ट्रांसपेरेंसी से इस तरह से काम हो रहा है। तो इसमें फिर आप मार्केट में क्या एनालिसिस करेंगे, क्या फंडामेंटल्स रखेंगे, क्या आप दूर का भी सोचेंगे? ये बहुत मुश्किल हो गया अनिल जी।